गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फॉर क्लास 10 फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड। ठीक, आइए। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ एरोप्लेन of 2 points on both banks of a river in opposite directions are 45 degree and 60 degree respectively। ठीक है, find the width of the river। सबसे पहले तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ लें क्या बोल रहा है। एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 300 मीटर की डिस्टेंस पर उड़ रहा है, ठीक है ना, यानी 300 मीटर की हाइट है। ये हमने बना लिया है। ठीक, अब देखें इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। कब? इन अपोजिट डायरेक्शंस, बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो चलिए ठीक, ये है मेरा। ठीक, चलिए देखिए, रिवर का एक साइड ये है, एक बैंक ये है, दूसरा बैंक ये है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, और इधर का एंगल कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। ये हमने कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये जो मेरा लाइन है, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। चलिए 60 मार्क कर देते हैं। ठीक, नेमिंग कर दीजिए KLM। ठीक, इसको मान लीजिए पॉइंट O मान लीजिए या N मान लीजिए, ठीक है ना, KLMN। ठीक, ये एंगल 90 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये बन गया। ठीक, हमें निकालना क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब K से L और L से M, यानी KM पूरा चाहिए। ठीक, देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल KLN tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी NL अपॉन बेस KL। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाइट कितना दिया हुआ है, 300 कितना दिया हुआ है, यानी ये मेरा कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। ठीक, ये हमने कर दिया। tan 45 की वैल्यू 1, NL की वैल्यू 300 अपॉन KL। यहाँ से KL कितना आ जाएगा, 300 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आइए, इन ट्रायंगल NLM, इन ट्रायंगल NLM, यहाँ पे हम देखेंगे tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, NL अपॉन LM। tan 60 की वैल्यू √3, NL 300 है, LM ये रख दिया है। ठीक, LM की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 300 अपॉन √3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ये मेरा ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अभी आइए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें √3 की वैल्यू 1.732 दिया है, तो ये आया है। चलिए अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये 300 √3 हो गया, कर दीजिए। √3 इंटू √3 √9 आ जाएगा, और √9 का स्क्वायर √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। 300 √3 अपॉन 3, ये कितना आ गया, 100 √3 कितना आ गया, 100 √3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा आ गया 100 √3। अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, हम लोग √3 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए
100√3, √3 की वैल्यू दिया है 1.732, रख दीजिए 1.732, ठीक है, क्या आ जाएगा 1732 और 20, देखिए ठीक है ना, और 1 2 3 3 1 2 3, तो कितना आ गया 173.2 मीटर, ठीक है ना। अब हमें स्टूडेंट हमें निकालना था विड्थ ऑफ द रिवर, क्या निकालना था विड्थ ऑफ द रिवर, तो यहाँ से देखिए विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर आपका देखिए फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, के एल प्लस एल एम, के एल प्लस एल एम। के एल की वैल्यू जो हमने निकाली स्टूडेंट 300 है, 300, और एल एम अभी कितना निकाला है 173.2, और साथ में ये मीटर कितना हो जाएगा 473.2 मीटर, यही स्टूडेंट मेरा है विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 473.2, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका कहने का मतलब कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, टावर हो गया, ठीक। देखिए इसका जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना, ग्राउंड से, वो उसके बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का कितना है 60 डिग्री। चलिए बना लीजिए फटाफट, ठीक, और टॉप का कितना है, देखिए ये बॉटम का है, ये तो टावर का बॉटम है, ये टॉप है, ठीक, तो बॉटम का कितना दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री कर दिया है, और टॉप का देखिए कितना है 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दे रखा है इन्होंने, कितना दिया है 60 डिग्री, नेमिंग कर दीजिए PQRS, ठीक। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर, ये हमें पता ही नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं H है, क्या है H। ये एंगल 90 है, मेरे पास क्या क्या ट्राइंगल है PQR PQS, आइए एक एक करके लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR PQR क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी QR अपॉन बेस PQ, tan 45 की वैल्यू 1, QR की वैल्यू 20 अपॉन PQ, क्या हो जाएगा PQ इंटू 1, तो PQ इजिकल टू क्या हो गया 20, क्या हो गया 20, कितना आ गया, ये भी 20 आ गया है, आ गया 20। चलिए अब फटाफट देखिए बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल PQS, तो इसका एंगल देखिए कितना है tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी QS अपॉन PQ, tan 60 वैल्यू क्या होती है √3, QS को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए SR प्लस QR अपॉन PQ, SR की वैल्यू हमने H माना है, ठीक, QR कितना दिया है 20 और PQ कितना है, वो भी 20 आया है, ठीक है स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है ना। आइए देखिए फटाफट इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20, ठीक, H की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 20√3 माइनस 20, ठीक, 20√3
प्लस 20 इधर है माइनस, क्या हो जाएगा 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1। ठीक, तो h क्या आ गया 20 इंटू 1.732 - 1। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 - 1। 1.732 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 0.732। क्लियर स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 14.64। क्लियर स्टूडेंट। जब आप इसको करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 14.64 मीटर। और यही आपका स्टूडेंट ये जो मेरा आया है यही है मेरा हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 14.64 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ स्टूडेंट। देखिए क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ई स्टार फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे डायरेक्शन का। ठीक, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये इस टाइप से होता है। ठीक है ना, बस यही एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में देना है, इसके बाद आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आइए देखिए फटाफट। एक हिल के टॉप से हम जब देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखाई दे रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, देखिए हिल का टॉप है, देखिए पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। इसको ऐसे थोड़ा सा बना लें, ठीक। दूसरा क्या है, क्लियर। देखिए टॉप से देखते हैं स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान दें, जैसे ही हम इस पॉइंट से टावर की तरफ आना शुरू करेंगे तो मेरा एंगल लगातार क्या होगा इंक्रीज होगा। क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये मेरा 30 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, इतना एंगल क्या है 30 डिग्री। तो ये, तो जब ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा बाई ऑल्टरनेट एंगल। ठीक, और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 डिग्री। तो मार्क कर देते हैं 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला लाइन क्या है इसके पैरेलल, तभी इसमें ऑल्टरनेट से ये एंगल 30, तो ये 30, ये 45, तो ये 45। ठीक है ना, अब नेमिंग कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, MNOP। ठीक, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और इनके देखिए दो कंसेक्यूटिव स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर्स। ठीक है, कितना है द एंगल्स स्टोन कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, कितना है किलोमीटर स्टोन्स, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर का है। क्या है, कितना स्टूडेंट, इनके बीच का डिस्टेंस आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, किलोमीटर स्टोन्स दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आइए फटाफट इसको हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर।
तो हमने लिख दिया है। ठीक, अब आइए फटाफट देखिए, इन ट्रायंगल, देखिए क्या है, MNO, ये एंगल 90 है, तो पहले MNO देखते हैं क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, MN अपॉन NO, tan 45 की वैल्यू होती है 1, MN अपॉन NO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, NO इज इक्वल टू MN। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर है। दूसरे केस में आते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी NP, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू MN अपॉन NP। NP के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, NO प्लस OP। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, हमें हाइट ऑफ द हिल निकालना है। इसको हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट h है, क्या है, h है। देखिए जब ये h हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा, क्योंकि दोनों हाइट क्या है, इक्वल है। तो ये h तो ये भी h। ठीक, अब देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, MN की वैल्यू h, NO की वैल्यू h, प्लस OP कितना है 1000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, h प्लस 1000 इज इक्वल टू h√3। ठीक है ना, ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब हम इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लें स्टूडेंट। ठीक है ना, पहले से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए फटाफट, देखिए मेरा क्या क्या आया है, h प्लस 1000 इज इक्वल टू √3h। हमें h की वैल्यू चाहिए, इस h को उधर लेके जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू √3h माइनस h। h कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, √3 माइनस 1। h की वैल्यू क्या आ गई, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, 1000 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में है रूट, तो रेशनलाइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। क्या मिल जाएगा, देखिए 1000 √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, देखिए 1000 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। 1000 √3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, कैंसिल कर दीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 0, कितना आ गया, 500 √3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, √3 की वैल्यू हमें लेना है 1.732। आइए वैल्यू रख देते हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, 500 √3 की वैल्यू है 1.732 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2.732। 500 इंटू 2.732। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 5 से करें, 5 इंटू 2 इज 10, 0 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 1 16 कैरी 1, 5 7 35 1 36 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 3 13, 10 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 13 हो गया। ठीक है,
तो ये आ गया और साथ में 2 0 ये भी है, तो ये भी कर दीजिए। ठीक, क्या है 1 2 3, 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1366 मीटर। ठीक है ना। ये स्टूडेंट ध्यान दें, तो ये हमारा h का वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए h का वैल्यू आ जाए h, और h हमने क्या सपोज किया था, हाइट ऑफ द हिल। h हमने क्या सपोज किया था, हाइट ऑफ द हिल, तो h को हमने क्या माना था, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल यही माना था हमने। तो हाइट ऑफ द हिल क्या आ गया स्टूडेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 1366 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आगे का जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।